अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं तैयब एजाज़ हूँ। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको समझना आप तमाम तर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेम ये वही बात है जो कि मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से भी लोगों को हमेशा बताता रहा हूँ, कम्युनिकेट करता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस बात से एग्री किया है और टाइमली डिसीजंस लिए हैं और फिर बाद में नुकसान नहीं हुआ। और जिन लोगों ने डिसएग्री किया है वो आज तक नुकसान भुगत रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। आज के इस व्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज़ 2। फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में तो आप तमाम लोग ही जानते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट आ गया है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नया प्रोजेक्ट है, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है और थलियां के मकाम पर बिल्कुल ये बन रहा है। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर है, मेन M2 पर, मोटरवे M2 के ऊपर वाक़ है। तो लोकेशन के एतबार से एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे एक इम्पैक्ट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा देखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज इन इट्स कॉस्ट एंड लैंड। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, पहले फैसल टाउन और फैसल हिल, वो इतने बेहतरीन एग्जीक्यूट हुए हैं, इतने ज़्यादा उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है लोगों को, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ी है, रिप्यूट इतना बढ़ी है। अक्सर मैं कॉल सुनता हूँ लोगों की, वो कहते हैं यार देखें इनके दो बड़े प्रोजेक्ट बड़े अच्छे गए हैं, तो हम इसके इस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब ये कि 80 टू 90% जो इनका ऑरा है वो सिर्फ और सिर्फ जो पिछले दो प्रोजेक्ट चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने डिलीवर किए हैं, फैसल टाउन और फैसल हिल के, उसकी बुनियाद पर अभी नया प्री लॉन्च में ही है और इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा है मार्केट में। 80 टू 90% तो ये वजह है, 10% वजह इसकी लोकेशन की भी है। आज के व्लॉग में मैं समझाने जा रहा हूँ ऑन गेम। ये ऑन गेम क्या है और अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली जब फैसल टाउन का नाम सुनते हैं। एक एंड यूज़र जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, लोकल पाकिस्तानी कहीं पर भी रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग रन में करनी है, प्लॉट चाहिए जिनको, जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं, वो जब इसमें एंटर हो रहे होते हैं इस पर्टिकुलर फैसल टाउन फेज़ 2 की फैमिली में, और पिछले 2 दिन से वो भी इंटर होना ही चाह रहे हैं और साथ ही बात सुनते हैं कि ऑन है और प्री लॉन्चिंग रेट है और साथ ही रेट बढ़ने वाला है। ये 3-4 चीज़ें जब वो सुनते हैं तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और जो पैनिक क्रिएट हुआ है उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जिन लोगों ने वाक़ईतन अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी साइड ऑफ हो जाते हैं। अब सेकंड अमाउंट वो है, सेकंड वो लोग हैं, एक बंच ऑफ पीपल हैं जिन्होंने वहाँ पे कोई प्लॉट नहीं लेना, जिनका कोई प्लॉट से सरोकार नहीं है। दे जस्ट उनके एक ऑरा जो क्रिएट हुआ है मार्केट में, कि ये ऑरा क्रिएट हुआ है कि जी 27,95,000 रुपए का प्लॉट है, अभी 12 अक्टूबर तक टाइम है, व्हाट्सएवर टाइम जब तक का टाइम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट। प्री लॉन्चिंग में 27,95,000 रुपए का है, तब बुकिंग्स होंगी, जैसे ही बुकिंग्स क्लोज होंगी नया प्लान कोई 32 या 33 लाख रुपए का आएगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ये बहुत सारे इन्वेस्टर नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता है, बहुत सारे सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स, आई एम टेकिंग द वर्ड वेरी बिटर वर्ड, बहुत सारे सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स, आई विल अगेन रिपीट दिस वर्ड, जो ना तो रियल स्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ना उनको रियल स्टेट का पता है, ना वो रियल स्टेट के बिजनेस को जानते हैं, वो कोई और काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग एनी जॉब, दे आर डूइंग एनी, दे आर इन ओवरसीज, दे आर डूइंग एनी बिजनेस, कोई काम कर रहे हैं और वो देखा देखी लालच में आ रहे हैं, लोगों को देखा देखी एक ऑरा को, एक बयानिए को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार अभी जो है वो 27 लाख का प्लॉट है, 5.5 लाख डाउन पेमेंट है, 4 दिन बाद इसी का रेट 33 लाख रुपए हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, इससे कम रेट पे फौरन खरीदते हैं और जैसे ही रेट ज्यादा हो जाएगा बेच देंगे। अब ये गलती वो लोग कर रहे हैं जिन्हें रियल एस्टेट इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है। जो अच्छा इन्वेस्टर है, जो अच्छा डीलर है, वो खुद शादिर नादिर बहुत कम होगा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रिस्क फैक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा इस पोर्टफोलियो के लिए। नंबर वन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर तो सेव एंड साउंड इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी डाउन पेमेंट करें, अपने पैसे जमा करते रहे और उसमें तो फिर आपको प्री लॉन्चिंग रेट में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली रेट तो बढ़ेगा। तो अभी अगर आपने लॉन्ग रन में ही जाना है तो अभी पेमेंट दे, अपने नाम पे बुकिंग करवाएं और अपनी किस्तें जमा कराते रहें और 4 साल बाद प्लॉट ले लेना, 4 साल का जो भी इनका पेमेंट प्लान है। लेकिन शॉर्ट रन में वो तमाम तर लोग जो कि रियल स्टेट कंसल्टेंट नहीं है, रियल स्टेट बिजनेसमैन नहीं है, और शॉर्ट रन में वो रियल स्टेट बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं और वो समझते हैं कि लोगों को फाइलों में बहुत मुनाफा हुआ है तो हमें भी हो जाएगा, मैं उनसे आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपको लॉस हो जाएगा। दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। नंबर वन, जैसे कि आपने फरमाया, जैसा कि लोग कह रहे हैं, ठीक है, इस वक्त मार्केट में कि आप कम ऑन पे चीज़ खरीदें। फॉर एग्जांपल जो भी नया प्री लॉन्चिंग रेट है 27,95,000 रुपए का, 5,95,000 या 75,000 इसकी डाउन पेमेंट है।
उस पे आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आपके जहन में ये फीड कर दिया गया है कि 4 दिन बाद रेट इसका ज़्यादा होने लगा है 32-33 लाख का, आपको 6 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, आपने कहा भाई मैं इस रेट पे ख़रीद रहा हूँ, मैं 4 दिन बाद बेच दूंगा। मेरा आपसे पहला सवाल, बेचेंगे कैसे? हाउ हाउ विल यू सेल इट? और आपके पास फाइल कब आएगी? डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट द फाइल? और आप अगर बुकिंग खरीद रहे हैं और बुकिंग अपने नाम पे क्लोज करवा रहे हैं और आपके नाम पे फाइल बन के आती है, फिल वक्त तो अपडेट यही है कि ओपन फॉर्म तो कोई खास नजर नहीं आ रहे, क्लोज ही होंगे। तो जब आपके नाम पे फाइल अपडेट होके आएगी जो आपके नाम पे होगी, उसको बेचेंगे कैसे? डू यू हैव एनी मार्केटिंग मैकेनिज्म फॉर डैट? और मेरा एक और सवाल है कि जब आप बेचने जाएंगे मार्केट में, ये मैं बोल रहा हूँ तमाम लोगों को जो कि डीलर इन्वेस्टर नहीं है, जो कि शॉर्ट रन के लिए डीलर इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप मार्केट में आएंगे बेचने के लिए तो बेचेगा कौन? नंबर 1 क्वेश्चन है मेरा, यही चीज मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से लोगों को कहता था कि आप लॉन्ग रन में चीजें खरीदें, ओन पे खरीदें, इसलिए खरीद लें कि आपने प्लॉट लेना है, नुकसान नहीं होगा। ओन पे इसलिए मत खरीदें कि अभी ओन ये है, आप इस ओन पे खरीद के आने वाले टाइम पे ज्यादा ओन पे बेच देंगे, क्योंकि फलाने को भी फाइल में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो हम क्यों पीछे रह जाएं, हम क्यों इस बहती गंगा से में हाथ ना धोएं, हम भी तो इससे फायदा उठाएं और हम भी इतना पैसा लगा के इतना पैसा कमा लें, क्योंकि फलाने को फायदा हुआ है। इस फलाने के फायदे की वजह से मैंने अक्सर लोगों को नुकसान करते हुए देखा है। मैं सुबह शाम कॉल सुनता हूँ लोगों की जिन्होंने 6-6 लाख रुपया ओन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइलें खरीदी हुई हैं इस गर्ज से कि ओन ज्यादा होगा और बेच देंगे। तो मैं हमेशा बात करता हूँ ओन ज्यादा हो भी गया तो आपकी फाइल तो नहीं बिकेगी, डीलर्स और इन्वेस्टर की फाइल बिकेगी, क्योंकि कस्टमर तो उनके पास लैंड करता है। इसलिए कैपिटल फैसल टाउन फेज 2 के तमाम मेंबरान जो कि शॉर्ट रन में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट रन में मार्केट में आना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने ये फाइल लेनी है, खरीदनी है और साथ ही 4 दिन बाद हम बेच देंगे, फाइल नहीं बिकेगी क्योंकि बेचना मुश्किल होगा। आप फाइल अप्लाई करते हैं, फाइल पता नहीं बन के कब आती है, जब तक बन के आती है चले सब चीजें हैं भी, नया रेट मार्केट में 33 लाख भी आ गया है, आप कैसे बेचेंगे? देयर विल बी मल्टीपल फाइल्स, डीलर्स की होंगी शायद वो बेच दें, इन्वेस्टर्स की होंगी शायद वो बेच दें, उनके पास रोज कस्टमर आता होगा। आप एक एंड यूजर है, आपका बिजनेस ही रियल एस्टेट नहीं है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप लोकल पाकिस्तानी है, आप अपनी शॉप चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपनी जॉब करते हैं, यू डोंट नो हाउ टू सेल दिस प्रॉपर्टी, हाउ टू सेल दिस फाइल, तो आपका खरीदने का क्या मकसद है? आप कैसे बेचेंगे? अगर तो आपने लॉन्गर रन में खरीदना है, अपनी फाइल होल्ड करें, साथ पैसे जमा करते रहे, पैसे देते रहे, पैसे क्लियर करें, सारी किस्तें दें, कोई इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि आप एक भी किस्त शॉर्ट ना करें, आप फायदे में रहेंगे, आपको लॉन्गर रन में फायदा हो जाएगा। लेकिन इस शॉर्ट रन में जैसे ही आप आएंगे, जैसे कल मैंने एक बड़े पढ़े लिखे बंदे से, इंजीनियर है और रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ही सेड मी कि मैं इस रेट में ले लेता हूँ, जैसे रेट ज्यादा हुआ तो मैं बेच दूंगा, एंड ही इज रनिंग हिज ओन फर्म। तो आई जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन, कैसे बेचोगे? तो ही वाज स्पीचलेस। रियल एस्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं वो मुश्किल है उनके लिए बेचना, तो फिर आप कैसे खरीद के बेच सकते हैं? इसलिए शॉर्टर रन में कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हैं, उसमें आपको लॉस हो जाता है। और स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स का मकसद ही यही है कि सच कम्युनिकेट करना। इस वक्त मार्केट में बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे होंगे कि आप बस फाइल खरीदे फौरन और साथ ही 4 दिन बाद देखें लाखों का मुनाफा आ जाएगा। कैसे आएगा? शायद एक दो को किसी जरूरत से मिल जाए जिसकी किस्मत अच्छी हो। इतने लोग फाइल खरीद रहे हैं, इतने इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, इतने डीलर्स खरीद रहे हैं, तो जब 5-6 दिन बाद, हफ्ते बाद या 1 महीने बाद कोई एंड यूजर, कोई कस्टमर लैंड करेगा मार्केट में, तो क्या वो डीलर खुद अपनी फाइल सेल आउट करेगा या वो आपको फोन करेगा, भाई आपने एक फाइल खरीदी थी, मैं अपना मुनाफा नहीं कमाता अपनी फाइल से, चले आपकी फाइल को आपको मुनाफा दे देता हूँ, ये 5-6 लाख का जो सो कॉल्ड मुनाफा है ये आप ले लें। इसलिए तमाम तर लोग जो कि इस शॉर्टर रन में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप फैसल टाउन फेज 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, इस तरह इस एतबार में मत कीजिए, आपको नुकसान हो जाएगा। लॉन्गर रन में जाना है, जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो मार्केट का रेट है, ओन है नहीं है, व्हाट्सोएवर आपको जो रेट मिलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी जहां पर है, ट्रस्ट कहीं पर है आपको, आप उनको पेमेंट दें, आप फॉर्म बुक करवाएं, स्मैक ग्रुप को कहें हम आपको बुक करवा के दे सकते हैं, किसी भी XYZ को कहें, जहां पे आपका ट्रस्ट लेवल है आप बुकिंग करवाएं, आप वहां पे अपनी रिसीविंग लें, अपनी जब फाइल लें, फाइल आए किससे भरते रहे, 4 साल बाद आपको बेनिफिट होगा। दिस इज हाउ इट गोना वर्क। बट 4 दिन में 6 लाख लगा के 4 दिन में 4 लाख का मुनाफा नहीं आता। अगर तो ऐसा हो पॉसिबल तो फिर हिम्मत करे इंसान, तो क्या कुछ नहीं हो सकता, तो फिर बाकी बिजनेस की जरूरत ही क्या है? अगर फाइलों में पैसे लगा के फाइलों में पैसे कमाए जा सकते तो फिर तो बाकी किसी बिजनेस की जरूरत ही नहीं थी। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।